जाएगी पेज नंबर 50 पे आप लोगों को, जिसमें हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म राउट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो सेम सवाल है, सेम हमारे पास लास्ट टाइम बात कर चुके थे, एक गाड़ी जा रही है, हम ये क्लास में सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके के सवाल। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास ये गिवन है, यानी कि वी आई जो है हमारे पास वो गिवन है, कितनी स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, यानी कि वी आई जो है हमारे सवाल में वो 100 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। जब भी रेस्ट में आके हमने बात कर चुके हैं, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में आई, या फिर कार की बात की गई है, तो रेस्ट में जब भी कोई भी चीज आती है तो वो वी एफ यानी कि वो हो जाती है जीरो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की, कि अब वो जो 100 से आ रही थी, अब वो रेस्ट के अंदर आ चुकी है, और रेस्ट में आने के बाद वो जीरो चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास वी एफ हो जाएगा जीरो। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट जो बोले डिस्टेंस, और उसने जो है यहाँ से लेके हमारे पास, जैसे कि 100 से लेके आई है यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डिस्टेंस कवर क्या है, यानी कि 100 से लेके उसको जीरो में पहुंचने में 40 मीटर का डिस्टेंस लगा है। हमारे पास ये s की वैल्यू गिवन है, यानी ये 100 से आई है, और जब हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगा और वो कितनी हो गई, जीरो हो गई, यानी 100 से ब्रेक लगने के बाद ये जीरो हो गए, और 100 से जीरो पे पहुंचने में इसको फासला इसने तय करा है 40 मीटर का, यानी कि डिस्टेंस से ट्रैवल करा है s इक्वल टू 40। सबसे पहले हम डेटा बना देंगे, तो सबसे पहले डेटा में क्या चीज आएगी हमारे पास, मास आ जाएगा, जो आपको शुरू में पहले यानी दिख रहा है, आकार ऑफ मास कितना दे रहे हैं, 1000 kg। हमारे पास में मास की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 1000 kg। नेक्स्ट डेटा में क्या आ जाएगा, और वो ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से हम बात कर चुके, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पास वी आई आ गई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास गाड़ी चल रही है। तो इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम हम इस तरीके की कर चुके हैं, हमारे पास यूनिट कन्वर्ट करवाना पड़ता है, कि हमारे पास जो एसआई यूनिट में जो फॉलो किया जाता है, वो हमारे पास एसआई यूनिट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, लेकिन अभी आप सवाल नोट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास यूनिट नजर आ रहा है किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको चेंज करवाना पड़ेगा, मीटर किलोमीटर पर आवर से हम चेंज करवाएंगे इसको मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों को याद होगा, गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो गिवन वैल्यू हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, वी आई के यूनिट कन्वर्ट करवा लेते, तो वी आई 100 है, तो हमारे पास गिवन वैल्यू आ गई 100, और इसके बाद क्या है फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड में लिखेंगे आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हम लिख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर आ जाएगा, सब अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए, इसका आंसर आ रहा है 27.78। 7 तक की अगर वैल्यू आ सकती है आपके पास कैलकुलेटर में, ठीक है, उसके बाद कुछ भी आ सकती है वैल्यू, वो अपने पास जो भी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन वैल्यू की वो लिख दीजिए। वी आई इज इक्वल टू 27.78 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पास वी आई के यूनिट कन्वर्ट हो चुके हैं 100 किलोमीटर, किलोमीटर आवर से हम आ चुके हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट हम जो अगर सवाल पढ़ेंगे डॉट से, उसमें बात की थी डॉट टू रेस्ट, हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास वी एफ की वैल्यू 0 है, क्योंकि अब हमारे पास रेस्ट में आ गई है, गाड़ी रेस्ट के अंदर आ जाती है, तो हमारे पास वी एफ हो जाएगी 0, तो वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस, हमने बात की थी जैसे कि यहाँ से लेके 100 से 0 तक पहुंचे, उसको डिस्टेंस लगा है 40 मीटर का, जो हमारे पास सवाल में गिवन है, यानी कि ये s की वैल्यू बताई जा रही है, तो s इज इक्वल टू 40 मीटर, और इसमें दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट में फाइंड करना है द एवरेज डी एक्सेलरेशन, यानी हम बात कर चुके लास्ट टाइम भी बात कर चुके, डी एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन इसमें जो वैल्यू होती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास आंसर जब भी आएगा वो माइनस साइन में आएगा एक्सेलरेशन का।
तो यहाँ पास ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगी, तो इसको हम रिप्रेजेंट ए से ही करते हैं और फॉर्मूला भी इसका वही एक्सप्रेशन वाला सेम है, फाइंड करनी है। और सेकंड चीज फाइंड करनी है एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन। तो ये एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन यानी कि एफ फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम वर्क कर लेंगे डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। डी एक्सेलरेशन फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने टेस्ट भी दे चुके हैं, इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करी 2s इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। उसके बाद हम वैल्यू पुट करवा देंगे 2, तो हमारे पास फॉर्मूले में है तो 2 ऐसे रहेगा। एक्सप्रेशन का a फाइंड आउट करना है तो a ऐसे आ जाएगा और s की वैल्यू जो है हमारे पास 40 है, तो यहाँ पास यहाँ पे s की जगह 40 पुट करवा देंगे। vf स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 थी, ये आपको नजर आ रहा है 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, और vi स्क्वायर यानी कि 27.78 का स्क्वायर, तो हम ये लेंगे 27.78 का स्क्वायर। ठीक है, 27.78 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। यहाँ पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, तो यहाँ पास हो जाएगा 80a इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है हमारे पास, और माइनस साइन 27.7 और ये 8 का स्क्वायर भी ले रहे हैं 27.7 यानी vi 27.78 है हमारे पास, जो निकाल चुके हैं, और स्क्वायर लगा दिया। अब हम कैलकुलेटर में निकालेंगे अपने पास 27.78 का स्क्वायर, तो ये आप सबके पास आ रहा होगा 771.7 आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, तो 0 हमारे पास खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास क्या बचेगा 77.7 80a। अब हमें पता है 80 आपस में a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही थी ये इस इक्वल टू साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पास ये 80 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो इधर आके 771 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पास 80 यहाँ पे डिवाइड हो गया, और यहाँ पे कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे आप सब, तो आपके पास एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा होगा a इज इक्वल टू, और साइन जो आ रही है हमारे पास वो माइनस की आ रही है, क्योंकि माइनस हमारे पास ये फॉर्मूले से आएगी माइनस, ये एक्सप्रेशन का मतलब भी माइनस साइन होती है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9.646। ठीक है, तो डी एक्सप्रेशन का हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 9.646, और ये कितने हैं इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये डी एक्सप्रेशन आ गया, ये किससे पता चल रहा है, माइनस साइन से हमें पता चल रहा है ये डी एक्सप्रेशन है, क्योंकि माइनस साइन बता देंगे डी एक्सप्रेशन है। जब डी एक्सप्रेशन के आंसर में माइनस साइन है तो वो डी एक्सप्रेशन होती है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो चुका है, द एवरेज डी एक्सीलरेशन, ये जो पार्ट था हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट सॉल्व करेंगे पार्ट बी, तो हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी बिल्कुल सिंपल है, न्यूटन के उसमें एवरेज ब्रेकिंग फोर्स यानी फोर्स मालूम करने का होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला भी हम कर चुके, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास m हमें सवाल में शुरू में के अंदर आप नोट करें 1000 के लिए, बात की आकार ऑफ 1000 के लिए कितने कम आकार का मास गिवन था हमारे पास 1000 के लिए, तो F आ गया हमारे पास, और m के हम पुट करवा देंगे 1000। एक्सप्रेशन अब हम निकाल चुके हैं, यही वैल्यू यूज करके एक्सप्रेशन के हमारे पास माइनस का 9.646 माइनस का 9.646 तो मास की वैल्यू पुट करवा दी, एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करवा दी, और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गए,
तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस फोर्स का आंसर आ जाएगा माइनस का 9 6 4 6 और फोर्स का एग्जाम्पल फोर्स पर हम वही बात कर चुके हैं कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे भी फोर्स का यूनिट न्यूटन यूज किया जाएगा माइनस का यानी कि 9646 हमारे पास ये आंसर आ चुका है फोर्स से। तो हमारे पास ये एवरेज ब्रेकिंग फोर्स कितनी होगी? एवरेज ब्रेकिंग फोर्स 9646 एवरेज ब्रेकिंग फोर्स होगी। तो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व हो चुके हैं। तो फर्स्ट का पार्ट ए जिसमें हमारे पास डी एक्सप्रेशन कुछ थी, डी एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट हो चुकी है हमारे पास और अब ब्रेकिंग फोर्स भी हमें मालूम हो चुकी है। तो हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो गया और बाकी 2 सवाल इसके होमवर्क के होंगे वो आपको करने हैं। थैंक यू।